30 लोगों ने दम तोड़ दिया। और जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। फलौदी जेल कांड में अपडेट, सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। जेल ब्रेक का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, शौकत नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। फलौदी जेल से 16 कैदी फरार हुए थे। एडिशनल एसपी विपिन शर्मा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। जैसलमेर और फलौदी पुलिस की स्पेशल टीम ने ये कार्रवाई की। ये तस्वीरें उस वक्त की जब जेल ब्रेक कर ये 16 कैदी फरार हुए थे और अब एक एक कर इन कैदियों पर, इन फरार कैदियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक के बाद एक इन कैदियों की गिरफ्तारी। एक और मुख्य अभियुक्त जेल ब्रेक कांड का साजिशकर्ता गिरफ्तार। फलौदी जेल ब्रेक कांड, कुछ गार्ड तैनात थे। ये इन कैदियों ने पहले खाना खाया और जब इन्हें बैरक में डाला जाने लगा तो इन कैदियों ने मिर्च पाउडर, जेल में तैनात सुरक्षा गार्डों की आंखों में मिर्च पाउडर डाला और वहां से फरार। एक गाड़ी जेल के बाहर इनका इंतजार कर रही थी। उस गाड़ी में सवार होकर ये 16 कैदी फरार। अब इन कैदियों की तब से और अब तक सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। एक के बाद एक कैदियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कुछ दिन पहले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और आज एक और गिरफ्तारी। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से और श्रीकांत व्यास जैसलमेर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, एक के बाद एक इन कैदियों की गिरफ्तारी का सिलसिला, एक और कैदी हिरासत में, क्या जानकारी, किस तरह से कार्रवाई की गई? देखिए सुमित, जो 6 अप्रैल को जो जेल ब्रेक कांड हुआ था जिसमें 16 कैदी फलौदी उप कारागार से फरार हो गए थे, इस मामले में जो 7 अप्रैल को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 जो पुलिसकर्मी थे इसमें संलिप्त पाए जाने की जो आशंका के चलते उनको सस्पेंड किया गया था। जिसके बाद 11 अप्रैल को इस पूरी साजिश में जो मुख्य साजिश करता रहा है बाहर से मनीष कुमार बिश्नोई, उसको जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। जिसके बाद एक और अन्य आरोपी को बीकानेर से हिरासत में लिया। इसके अलावा इन जेल में जो सिम सप्लाई करने वाले शाहरुख को जो है पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था। जिसके बाद एक परत दर परत जो परतें खुलती जा रही है और मामले में एक के बाद एक अभियुक्त गिरफ्तार हो रहे हैं। यह मुख्य साजिशकर्ता जैसलमेर के मोहनगढ़ से गिरफ्तार हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो ग्रामीण पुलिस है वो पूरे तालमेल के साथ और सारे जो सिम के डिटेल्स उनको निकाल के और पूरी तरह से जो है कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और जो आपसी तालमेल है अलग अलग जिलों की टीम का, उसका परिणाम है कि अब एक के बाद एक कैदी जो है पुलिस की शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है जो आज शौकत को गिरफ्तार किया गया है। तो ये मान के चलें कि जो शेष अब 14 और आरोपी है जो फरार हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और जो पूरा खुफिया तंत्र और पुलिस की जो पूरा सूचना तंत्र इस मामले में लगा है कि जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ लिया जाए। जी, 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। चंद्रशेखर, 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से एक साजिशकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। कौन था ये, किस तरह से इसने साजिश रची थी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए इनमें से 2 आरोपी वो है जो बाहर से इनका सपोर्ट कर रहे थे। जिसमें एक मुख्य साजिशकर्ता था मनीष बिश्नोई, जो कि मनीष सारण, जो कि बाहर से जो बोलेरो लेके आया था। सभी आरोपियों को इसने 16 आरोपियों को अपनी बोलेरो गाड़ी में बिठाया था और अलग अलग जगह इसने ले जाकर छोड़ा था। इसके अलावा शाहरुख, जिसने करीब 30 सिम जो है जेल में सप्लाई की थी, वो गिरफ्त में आया था। इसके अलावा एक NDPS का आरोपी जो जेल से फरार हुआ था वो पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। और आज ये मुख्य साजिशकर्ता फिर जो पुलिस के हत्थे चढ़ा, कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। और आगे जो है ये तय हो चुका है कि अब जल्द से जल्द सभी आरोपी जो है पुलिस के शिकंजे में होंगे। जी ठीक है, जैसलमेर से हिरासत में लिया गया श्रीकांत व्यास जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, किस तरह से कार्रवाई की गई? मैं आपको बता दूं, लगातार जो है वो फलौदी ब्रेक कांड जो था, जेल ब्रेक कांड था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जैसलमेर की स्पेशल टीम और कई पुलिस थानों की टीम जो है वो मिलकर कार्य कर रही थी। आज एडिशनल एसपी विपिन शर्मा की टीम द्वारा 2 दिन से जो है लगातार तलाश की जा रही थी और फिर मोहनगढ़ क्षेत्र में एक जो है मुख्य आरोपी जो कि 302 के आरोप में जो है वो कैद में था और इस फरार कांड में कहीं ना कहीं जो है जैसलमेर के क्षेत्र में छुपने की जो है उसकी सूचना मिल रही थी। उसके बाद जैसलमेर की स्पेशल टीम, फलौदी की स्पेशल टीम के साथ साथ
एडिशनल एसपी जैसलमेर विपिन शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। 2 घंटे तक सघन तलाश के बाद दबिश की गई और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार जो ये युवक है उसका नाम शौकत बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जैसलमेर के ही लाठी क्षेत्र के पास जो है ये अपने परिजनों के वहां छुपा था। जब पुलिस ने पूछताछ की और आसपास जब दबिश दी तो वहां से फरार हो गया था, लेकिन फिर पुलिस ने एक्टिव मोड दिखाते हुए पुलिस जब एक्टिव रही और पुलिस ने कहीं ना कहीं अपने लंबे हाथों का, कानून के लंबे हाथों का प्रयोग किया और उन्हें मोहनगढ़ क्षेत्र में दबिश कर ली है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी संभावना बनती है कि अब इस कांड में जितने भी आरोपी है, जितने भी कैदी फरार हुए थे, उन सबको जल्दी पकड़ा जाएगा। अब तक करीब 4 कैदियों को जो है वो पकड़ लिया गया है। जी, ये शौकत जिसको हिरासत में लिया गया है जैसलमेर से, ये फरार हुए कैदियों में से था या फिर साजिशकर्ताओं में से था? पहला सवाल तो ये श्रीकांत। और अब क्या कुछ खुलासे की संभावना इस शौकत से पुलिस जता रही है? कहीं ना कहीं जो है जो शौकत था वो जो 16 कैदी थे उनमें से एक बताया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 302 के मुकदमे में इसे फलोदी के जेल में रखा गया था, जहां से 16 कैदियों में से एक कैदी शौकत भी था और फिर ये फरार होकर जैसलमेर में अपने परिजनों के घर आकर छुप गया था। फिर जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने अपने सोर्स से पता किया तो इसे लाठी क्षेत्र में होने की जो है वो बात कही जा रही थी। वहां ढूंढने के बाद जब ये भाग गया था वहां से और इसे अब मोहनगढ़ क्षेत्र में पकड़ा गया है। साथ ही साथ इसे पकड़ने जाने के बाद कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो 16 कैदी भागे थे उनमें उन्हें भगाने के लिए और उस जो प्लानिंग थी उसमें कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में शौकत भी बताया जा रहा है। अगर शौकत मुख्य भूमिका में था तो जल्द ही 16 कैदी पकड़े जाने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। पुलिस शौकत से पूछताछ कर रही है, संयुक्त टीम जो है वो लगातार दबिश दे रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही ये 16 कैदी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़े। अभी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें जो है इस शौकत को पकड़ा गया। इससे पहले एक साजिशकर्ता जो है उसे भी पकड़ा गया था, जिसमें एक गाड़ी जब्त की गई थी और बताया जाता है कि उसी गाड़ी में इन लोगों को भगाया गया था। तो कहीं ना कहीं जो है वो अब संभावनाओं का जो बाजार है वो गर्म है। कहीं भी जो है अगर पुलिस को संभावना लगती है तो पुलिस जो है एक्टिव दिखती है और दबिश देती हुई नजर आती है। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फलोदी जो ये फरार कांड हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो बेहद चिंतित नजर आ रही है और उनके चिंता के साथ साथ ही जो है वो कार्रवाइयां भी कर रही है और कहीं ना कहीं जो है सफल कार्रवाइयां जो है वो उभर कर सामने आ रही है। अभी स्पेशल टीम द्वारा जो कार्रवाई गत दिनों में की गई थी उनमें भी एक साजिशकर्ता को पकड़ा गया था। अब एक कैदी का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं जो है वो संभावनाओं को और अधिक जो है वो बढ़ा देता है। जी, शौकत को अब जोधपुर ले जाया जाएगा? अभी तक इसके बारे में कोई भी जो है वो जानकारी नहीं दी जा रही है। पुलिस द्वारा ये भी नहीं बताया जा रहा है कि कहां पर जो है वो शौकत से पूछताछ की जा रही है, कहां जो है रखा गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं संभावना है कि उन्हें जो है वो जोधपुर ले जाया जा सकता है। उनसे जो है वो बड़े लेवल पर जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ भी की जा सकती है, क्योंकि एक साथ 16 कैदियों का जो है जेल से फरार होना एक जो है वो बड़ा चिंताजनक विषय है। जिस तरह से उन लोगों ने वहां पर आंखों में मिर्च डालकर वहां से भागे और फिर जो उन्हें फरार करने में कुछ लोगों ने जो साजिश रची थी वो कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ी समस्या थी। तो अभी तक पुलिस जो है इस मामले में ज्यादा जानकारी जो है वो बाहर नहीं दे रही है। जी चंद्रशेखर, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है अब तक। कुछ क्या लगता है, क्या संभावनाएं जता रहे हैं पुलिसकर्मी? कुछ और अधिकारियों के, पुलिसकर्मियों के या वहां पर तैनात सुरक्षा गार्डों के नाम सामने आने की संभावना है? इस मामले में पुलिस जो है कुछ खुल के बताने में जो गुरेज कर रही है ताकि जो इनकी योजना है अपराधियों तक नहीं पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही मनीष कुमार सारण जो 11 तारीख को मुख्य साजिश करता था, जिसने बोलेरो में सबको अपनी अलग अलग जगह छोड़ा था, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा, वैसे ही इन सभी फरार आरोपियों में सूत्रों के हवाले खलबली मच गई। उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी, लेकिन पुलिस के हाथ उस वक्त बड़ी कामयाबी लगी जब उन्होंने शाहरुख को गिरफ्तार किया, जिसने 30 सिम की सप्लाई की थी जेल के अंदर। जिसके बाद पुलिस ने प्रत्येक सिम की जो है किससे बात हुई, कहाँ उनकी लोकेशन है, इस तरह से पूरा ट्रेस आउट किया और एक पूरी तरह से जो एक वेल प्लान करके जो है दबिश की कार्रवाई की जा रही है। किन किन लोगों से उन्होंने बात की और जिस तरह से लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है सभी आरोपी
पुलिस के जो है हत्थे चढ़ जाएंगे और पुलिस ने उनको लगभग चिन्हित कर दिया है, ऐसा सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है तो जो सबसे पहली जानकारी मनीष के द्वारा जो पुलिस ने प्राप्त की वह उनके ज़्यादा काम नहीं आई, लेकिन जो शाहरुख के जो सीमें जो सप्लाई की गई वो पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हो रही है। निश्चित तौर पर जो है पुलिस लगातार संयुक्त कार्रवाई सभी जिले की टीमें मिलकर कर रही है और जल्द से जल्द जो है आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है। जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा चंद्रशेखर, इन चारों को, एक आरोपी अभी जैसलमेर में है, बाकी 3 आरोपी कहाँ? देखिए सभी आरोपियों को जो है फलौदी थाना पुलिस को सौंपा जाएगा, जिसके बाद में जो आगे की जांच और कार्रवाई जो है पुलिस अधिकारियों, आला अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। श्रीकांत, आपका भी शुक्रिया।